कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, वीर सावरकर, आर्टिकल 370 और अब ये केसरी 2। हर पिक्चर में हमारा इतिहास, हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हुआ है, बहनों के साथ, माताओं के साथ क्या हुआ है, क्या हाई हैंडेडनेस हुई है, ब्रूटैलिटी दिखाई गई है। जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर में जितने सैक्रिफाइसेस हुए, जितने अभी पहलगाम में सैक्रिफाइसेस हुए, इतने सैक्रिफाइसेस के बावजूद भी अगर हम कहते हैं कि वे नॉट फ्री, देन आई थिंक किसी चीज़ की तो कमी है। अनन्या पांडे जी ने मूवीज की हैं, पर जो ये मूवी की है उन्होंने इतिहास रचा है। शी हैज शोन व्हाट अ गुड एक्टर शी इज। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंग्रेजों ने जो अत्याचार हिंदुस्तान की जनता के ऊपर किया और जिस तरीके से जलियांवाला बाग की एक दुर्घटना हुई और उसकी सच्चाई जिस तरीके से शंकर नायर जी जो वकील हैं उन्होंने जिस तरीके से उसको पेश किया है, ये कहीं ना कहीं एक मिसाल है। भविष्य में भी कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो देश की 125 करोड़ जनता तैयार है। Movie is an eye opener. It reveals the butchery जो इंग्लिश लोगों ने हमारे साथ करी थी. जनरल डायर एंड मी आर फ्रॉम द सेम स्कूल, दैट इज बिशप कॉटन स्कूल शिमला, बट हम दोनों में बहुत फर्क है. जब उसमें अगर जनरल डायर पे ट्रायल हो सकता है तो यहाँ पे आज के ज़माने में तो बड़े बड़े कल्प्रिट्स पे ट्रायल हो सकता है। देश धर्म सर्वोपरि, देश कर्म सर्वोपरि। जिस दिन हमारी ये जनरेशन सीख गई, हमारे देश के किसी भी इंसान पे कोई आंख नहीं उठा पाए। विनीत जी, सबसे पहले कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया। केसरी 2 जिस टाइम पर हमने केसरी 1 देखी थी, या फिर हम अगर अक्षय कुमार को देखते हैं, हमें पता है खिलाड़ी कुमार पक्के देशभक्त है। इस टाइम पे मुझे पता है कि एक एक हिंदुस्तानी के दिल में, उनकी आंखों से तो आंसू बह रहे होंगे, लेकिन दिल में सिर्फ एक आग होगी कि जितना भी टेररिज्म है, जितने भी लोग भारतीयों पे वार करते हैं, उन्हें जख्मी करते हैं, उनसे बदला लिया जाए। ये मूवी होस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मैम, मैं ये पहली पिक्चर होस्ट नहीं कर रहा, मैंने 4 पिक्चरें और होस्ट की हैं जो पेट्रियाटिक मूवीज़ हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, वीर सावरकर, आर्टिकल 370 और अब ये केसरी 2। हर पिक्चर में हमारा इतिहास, हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हुआ है, बहनों के साथ, माताओं के साथ क्या हुआ है, क्या हाई हैंडेडनेस हुई है, ब्रूटैलिटी दिखाई गई है। केसरी 2 मेरे लिए स्पेशल इसलिए है कि ये हमारे वकील जो एमिनेंट लॉयर थे शंकरन नायर सर, उनके ऊपर है। उन्होंने जो पॉजिटिव रोल अदा किया हमारे भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए, उसके ऊपर है। मैंने आज अपने 1000 वकील बहन भाई एल्डर्स को बुलाया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर्स हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, ये मूवी देखने के लिए कि ताकि हम सबको, मैं उनके साथ भी ये इतिहास शेयर कर पाऊँ कि जो कि अक्षय कुमार जी ने, करण जौहर जी ने इतने पैसे खर्च के हमें दिखाया है। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो मूवी ये बनाई है, ये आज नहीं, ये ऐतिहासिक मूवी है जो सालों साल, कई सौ साल तक चलेगी। और लॉयर्स का जो रोल उन्होंने दिखाया है, उससे हमें प्रेरित किया है कि वकील को समाज के लिए पॉजिटिव काम करना चाहिए, लोगों के हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए, पैसा मिले ना मिले, बट अपने हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के लिए काम करना चाहिए पॉजिटिवली। ठीक है, हाउ डू यू फील? इस टाइम पर प्राउड फील हो रहा है या फिर अभी थोड़ा सा शर्मसार फील हो रहा है कि अभी भी जहां हम आज़ादी की इतनी लंबी जंग लड़ते हुए आए हैं, वहां पर भी आज भी हम आज़ाद नहीं हैं? मैम, इंस्पायर्ड वी कैन से कि एग्जैक्टली वे नॉट फ्री, बट मेरे को लगता है जितना, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर में जितने सैक्रिफाइसेस हुए, जितने अभी पहलगाम में सैक्रिफाइसेस हुए, इतने सैक्रिफाइसेस के बावजूद भी अगर हम कहते हैं कि वे नॉट फ्री, देन आई थिंक किसी चीज़ की तो कमी है। उन्होंने ये बोला कि मोदी को बता दो, तो मोदी जी को पता चल गया है। और बीइंग अ इंडियन, मुझे मोदी साहब पे पूरा भरोसा है कि उनके सर कटे हुए लाल चौक पे दिखेंगे जिन्होंने हमारे भाइयों को मारा। थोड़ी सी मूवी की बात करते हैं। अक्षय कुमार, अनन्या पांडे, पहली बार हमने ये सुना है कि अनन्या पांडे नेल्ड। अनन्या पांडे की एक्टिंग अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग थी इस मूवी में। आर माधवन, मैं जब थिएटर के बाहर निकली तो मैंने अक्षय कुमार के साथ साथ मैडी फैंस बहुत सारे देखे। सबकी एक्टिंग कैसी? मैम, आर माधवन साहब एक स्टॉन्च हिंदू हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। और अनन्या पांडे जी ने मूवीज़ की हैं, पर जो ये मूवी की है उन्होंने इतिहास रचा है। शी हैज़ शोन व्हाट अ गुड एक्टर शी इज़ एंड व्हाट पॉजिटिविटी शी कैन ब्रिंग टू एनी रोल। आज की यंग जनरेशन्स की स्टार्स में कहेंगे तो मैं इनको नंबर 1 मानता हूँ। और अक्षय कुमार साहब हमारे पंजाबी हैं और देशभक्त हैं। करोड़ों रुपए उन्होंने खर्चे हैं सिर्फ मैसेज दिखाने के लिए
वही छोटा मैसेज मैं कुछ लाखों रुपए खर्च करके दिखा रहा हूँ, बट क्या है, हम लोगों को जो इंस्पायर करते हैं, चाहे वो अक्षय सर हैं, चाहे माधवन सर हैं, इवन अनन्या, इतनी पॉजिटिविटी इस रोल में डाली है, इतनी जान डाली है कि आप इस पिक्चर में 10 मिनट से ऊपर बगैर रोए रह ही नहीं सकते। इसलिए मैं मूवी नहीं देख रहा क्योंकि मैं फिर रो पड़ूंगा, मैं अगली बार अकेले फिर बैठ के देखूंगा। बट ये पिक्चर में माधवन सर ने और अक्षय सर ने और अनन्या जी ने इम्पेकेबल काम किया कि ऐसा काम, ऐसी मूवी इतिहास रच दिया उन्होंने। और करण सिंह त्यागी जी, जो कि फर्स्ट मूवी है उनकी, हमारे लोकल बॉय फ्रॉम मेरठ हैं, आई फील प्राउड ऑफ हिम। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अक्षय सर को, करण जौहर साहब को, माधवन सर को, अनन्या जी को, इन करण सिंह त्यागी जी को ताकत दें, क्षमता दें कि वो ऐसी ऐतिहासिक पिक्चरें और हमें दिखाते रहें और हमें इंस्पायर करते रहें। मूवी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार हिंदुस्तान की जनता के ऊपर किया और जिस तरीके से जलियांवाला बाग की एक दुर्घटना हुई और उसकी सच्चाई जिस तरीके से हमारे जो शंकर नायर जी जो वकील हैं उन्होंने जिस तरीके से उसको पेश किया है, ये कहीं ना कहीं एक मिसाल है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। और बहुत अच्छी मूवी है और मैं विशेष तौर पर हमारे डांडा साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक अच्छी पहल की है कि एक जागरूकता समाज के अंदर आनी चाहिए और ख़ास तौर पर आज के इस दौर में कहीं ना कहीं सच्चाई को दिखाना चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए। तो इसके लिए बधाई के पात्र है। जी सर, अभी मेरी बात हो रही थी डांडा साहब से, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बोली है कि ये मैंने मूवी इसलिए दिखाई है ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति और ज़्यादा जगे। इस टाइम पर हमने देख लिया क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से मासूमों की जान जा रही है। जो यंग जनरेशन है उसमें देशभक्ति तो आ रही है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ खून सबका खौल रहा है, लेकिन अभी तक फ्रंट फुट पे कुछ नहीं हो। फ्रंट फुट पे होगा। जिस तरीके से 2 दिन पहले आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की आम जनता के ऊपर कश्मीर के अंदर जो घटना हुई उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। और जब तक देशभक्ति नौजवान पीढ़ी के अंदर पैदा नहीं होगी तब तक जो आपने कहा कि इस तरह की चीज़ें आएंगी नहीं। और अब शुरुआत हुई है और वैसे भी पूर्व में भी हमारे नौजवान साथी हो चाहे हमारे पूर्वज हो, सबने इस लड़ाई को लड़ा है, चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चाहे मुगलों के खिलाफ हो। और भविष्य में भी कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो देश की 125 करोड़ जनता तैयार है और उसके लिए पूरे दिल्ली देहात भी उसके लिए मजबूती तैयार है। अगर हमें सीमा पार करना भी पड़ा तो वो भी करने के लिए तैयार है। सर, मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि एक लॉयर में इतना दम है कि पूरी की पूरी सिस्टम को बदल दे। एक लड़ाई एक लॉयर ने जीत ली। यहाँ पर क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान में किस किस चीज़ की कमी और किस किस चीज़, कौन कौन सी वो लोग हैं जो कि इस टाइम पर हिंदुस्तान को एक अलग मुकाम दे सकते? देखो जी, हिंदुस्तान को मुकाबले कहीं जो अपने यंग बच्चे हैं, ये नौजवान बच्चे, ये दे सकते हैं। और हम तो ये कहेंगे सभी को आपके चैनल के माध्यम से, जो नौजवान साथी है वो अपने देश की रक्षा करे और देश के ही बारे में बात करे। ये जो अभी उग्रवाद फैला हुआ है, इस उग्रवाद का जो भी फैसला हमारी सरकार भी ले रही है, हमारी दिल्ली देहात में भी ऐसे बहुत से जवान हैं जो सीमा पार जाकर उनको जैसे वे कर रहे हैं वैसा भी समाज कर सकती है। इसके बारे में सर, मूवी देखी, अक्षय कुमार कैसे लगे? अक्षय कुमार के ऊपर तो सारी मूवी है ही। वो जिस तरीके से उन्होंने किरदार किया है वो कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी के मन में एक कहते हैं ना कि जोश भरने का काम किया उन्होंने। और मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा किरदार उन्होंने इस मूवी में किया है। एक ऐसी जनरेशन है जिसको शायद इस टाइम पर एक लड़का और एक लड़की को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। उस टाइम पर ऐसी देशभक्ति वाली मूवी, हम कश्मीर फाइल्स की बात करें, जो इंसान को असलियत में दिखाती है कि उसके पास्ट में क्या क्या हुआ है, किस तरह दरिंदगी हुई है, हम लोगों पे अत्याचार हुआ है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर जो लोगों को देखना है? हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा दिखेगा वैसा, जो दिखता है वही बिकता है। तो आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि नौजवान पीढ़ी को जागरूक करने की अपनी संस्कृति, परंपराओं और अपने इतिहास के बारे में। और इसके लिए बधाई के पात्र हमारे डांडा साहब, इन्होंने एक शुरुआत की है
कि जिस तरीके से आज लगभग 1100 लोगों को इन्होंने, जो समाज के प्रबुद्धजन हैं, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वकील हों, चाहे समाज के प्रबुद्धजन लोग हों, सबको यहाँ बुलाकर एक संदेश देने का काम किया। और इस निश्चित तौर पर ये संदेश ना सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे उत्तर भारत के अंदर या देश के अंदर ये संदेश जाएगा। और हमारी नौजवान पीढ़ी कमज़ोर नहीं है, सिर्फ उसको एक दिशा देने की काम है। कहीं ना कहीं वो दिशाहीन होती जा रही थी, ये दिशा देने का काम आज डांडा साहब ने किया। और इसका निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान की जनता के लिए अच्छे, जो कहते हैं ना कि संकेत मिलेंगे और अच्छी निर्णायक कार्य देश का नौजवान करे। सर मैं देख रही हूँ जो आपका ऑब्जेक्टिव था कि हर किसी की ज़बान पे सिर्फ एक ही चीज़ हो, देशभक्ति, वो मेरे ख्याल से पूरा होता हुआ दिख रहा है। मैम, देश धर्म सर्वोपरि, देश कर्म सर्वोपरि। जिस दिन हमारी ये जनरेशन सीख गई, हमारे देश के किसी भी इंसान पे कोई आंख नहीं उठा पाएगा। दैट्स माय एम। जो मैं चाहता था कि 1000 लोग इकट्ठे हो जाएं, हो गए। ये मूवी देखेंगे, प्रेरित होंगे और इसका कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ज़रूर होगा। Very profound, a lot of impact. Thousands and thousands of people were murdered in cold blood for no fault of their own. It was a genocide. It was a massacre. But surprisingly, like all, like it happens, the tyranny decided to bury it. But truth has its own way to come out. And come out it did, and come out it has. And the villain, that is Dyer, was taken to trial. This is what we have seen up till now. And it's a very engaging movie, but also a movie which tells us as to how history and true facts have been consciously and purposely held back and or twisted from this nation. But I'm sure, as I said, truth has its own way to come out. Truth will come out, and the generations of this country will know as to what was denied to them and held back from them. That's it. सर इस टाइम पर हम लोग देख रहे हैं कि मूवीज़ तो काफ़ी सारी आई, जैसे कि कश्मीर फाइल्स आई, केसरी 2 आई और बाकी वीर सावरकर, सारी मूवीज़ आई। लेकिन अभी भी जो जनरेशन है, दे वांट मूवीज़ विच शो पीपल रोमांटिसाइजिंग। इज दैट मोर नेसेसरी और दिस? आज तक जो हमने हिस्ट्री देखी है अपने देश की, बहुत कम हमें पता लगा है कि हिस्ट्री में हुआ क्या हमारे साथ, हमारे वास्तविक हमारे देश में होता क्या रहा है। दिस मूवी इज़ एन आई ओपनर. इट रिवील्स द बुचरी जो इंग्लिश लोगों ने हमारे साथ करी थी, एंड इट ऑल्सो शोज अबाउट द अनसंग हीरोज जो हमारे रहे हैं, जो हमने हिस्ट्री में नहीं पढ़े, उनके बारे में आज हम उनके बारे में। शंकरन नायर के बारे में आपको पहले नहीं पता? To be frank, हमें नहीं मालूम था. I am a senior lawyer, but still I did not know about him. So how does it feel कि एक लॉयर पूरी की पूरी चीज़ को पलट के रख सकता है, किसी इंसान को उसका ऐसे अंजाम तक ले जाएगा जिसने शायद इतने सारे लोगों की चीखों की वजह बना था? बिल्कुल. We are proud that we had such a lawyer who worked for our nation. And another admission that I'll make, General Dyer and me are from the same school, that is Bishop Cotton School, Shimla. But हम दोनों में बहुत फर्क है. हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, and here is a life proof. Yes. Thank you so much, sir. मूवी बहुत अच्छी है. फैक्ट्स उस समय भी प्ले करते थे रोल और आज भी प्ले करते हैं. जब उस समय अगर जनरल डायर पे ट्रायल हो सकता है, तो यहाँ पे आज के ज़माने में तो बड़े बड़े कल्प्रिट्स पे ट्रायल हो सकता है. बट लॉयर्स ऐसे चाहिए, शंकरन नायर जैसे, जो सिस्टम से लड़ सकें आंख में उंगली देके. आप लोग सब लॉ फ्रेटर्निटी से हैं? Yes, we are all advocates. We all are advocates. I am practicing in High Court. और यहाँ पे ढांडा साहब के तरफ से हम सारे आए हैं, और ये लीगल फ्रेटर्निटी को देखनी चाहिए हर लोगों को, हर एडवोकेट को.